विद्यार्थियों गुड इवनिंग। विद्यार्थियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ओके, तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं विद्यार्थियों, आइए हम थोड़ी सी बात इस पर कर लें। तो धातुएं विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से अभिलक्षण दर्शाते हैं। ओके, वही अभिलक्षण क्या कहलाते हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने इसकी परिभाषा भी यहाँ पर नोट की है विद्यार्थियों, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण प्रदर्शित किए जाने वाले अभिलाक्षणिक गुण रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। ओके, आपको ये वाली परिभाषा लिख देनी है, लेकिन इसकी सरल सी परिभाषा क्या है कि धातुएं रासायनिक क्रिया के दौरान किसी यौगिक से जुड़ करके कौन कौन से लक्षण दर्शाते हैं, मतलब क्या क्या बनाते हैं। ओके, क्या क्या उत्पन्न करते हैं, वही उसके क्या कहलाएंगे, रासायनिक गुणधर्म। तो इसको हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। इसके रासायनिक गुणधर्मों को हमने यहाँ पर पहला बिंदु लिया है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं क्या करती हैं विद्यार्थियों, जब ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करती हैं तो धातुएं अपने ऑक्साइड में बदल जाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करके अपने ऑक्साइड में बदल जाती हैं। क्लियर, और यही इसका क्या हो जाएगा, एक रासायनिक अभिलक्षण हो जाएगा। ओके, इसको हम समीकरण के माध्यम से समझाएं विद्यार्थियों। तो हमने यहाँ पे एक मान लीजिए क्या ले लिया, धातु ले लिया मैग्नीशियम, और इसकी ऑक्सीजन से क्या करा दिया, क्रिया। इस तरह से क्रिया को यहाँ पे प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं विद्यार्थियों, इसका मतलब जड़ संयोग है। तो ये बना लेगा क्या, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो हमने जो यहाँ पे लिखा है कि धातुएं ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्साइड बनाती हैं, तो बन चुका है। इसको अब बैलेंस कर लें विद्यार्थियों, तो ये बन जाएगा क्या, 2MgO, और यहाँ पर भी हम 2 रख देंगे। क्लियर, तो संतुलित करते समय आपको ध्यान रखना है कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या सदैव बराबर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिखा है विद्यार्थियों एग्जाम्पल स्वरूप, आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हैं। आप सोडियम से ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, आप एल्युमिनियम से ऑक्सीजन की कराएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर से कराएंगे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर, आप और सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, फिर हमने दूसरा बिंदु लिया है विद्यार्थियों रासायनिक गुणों को समझाने के लिए, जल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, अपने हाइड्रोक्साइड में बदल जाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। मतलब जब धातुओं की जल से क्रिया होती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है विद्यार्थियों, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे समीकरण के माध्यम से समझे यदि, तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, सोडियम और जल ले लिया। क्या ले लिया, जल। कैसा जल ले लिया विद्यार्थियों, तो ठंडा जल। ओके, तो इससे क्रिया होगी तो ये हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, कौन, सोडियम। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे सोडियम लिया विद्यार्थियों, यहाँ पे आप और अन्य एग्जाम्पल और अन्य धातुएं ले सकते हैं। ओके, तो NaOH और H2, तो इसको यदि आप बैलेंस करें तो क्या ये बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 2 और ये 3 हो गया। तो यदि हम यहाँ पे 2 रख दें विद्यार्थियों तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे भी 2 रख दें तो ये 2 हाइड्रोजन को बताएगा। और यहाँ पे देखें यदि ये ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। सोडियम यहाँ पे कितना है, अब 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो इस तरह से सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी, संतुलित हो जाएंगी। ओके, तो सिंपल सी बात यह है विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूं मैं, आपको ये ध्यान रखना है कि धातुएं जल से क्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और इस क्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की, तो धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके क्या उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक अम्ल ले लें, मैंने यहाँ पे HCl अम्ल लिया है विद्यार्थियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और वो भी कैसा है, डाइल्यूट है, तनु है, और इसकी क्रिया हमें किससे करा देनी है, धातु से करा देनी है। तो जैसे मैंने ले लिया क्या, मैग्नीशियम,
और जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा विद्यार्थियों, तो क्लोराइड बनेगा। जैसा कि आपने कहा कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। और एक बात और, धातु लवण भी बनता है, ये भी यहाँ पे आपको जोड़ देना है। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन क्रिया करके क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम का क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी इस क्रिया में। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करें विद्यार्थियों हम अगले रासायनिक गुणधर्म की धातुओं की, तो लवण विलयन के साथ अपक्रिया। तो कोई भी आप एक धातु लवण ले लें विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है क्या, कॉपर सल्फेट। ओके, तो कॉपर सल्फेट से क्रिया करके धातुएं क्या करेंगी विद्यार्थियों, यहाँ पे कुल मिला के आपको ध्यान रखना है विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। जो कम क्रियाशील तत्व है उसको अधिक क्रियाशील तत्व इस लवण विलयन से इसको अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। तो ये ज्यादा क्रियाशील तत्व है जिंक, इस कॉपर को क्या करेगा, यहां से विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा इस प्रकार से। ओके, अब ये कॉपर कैसा होगा, सॉलिड होगा, एस लिखना है यहाँ पे, जो इसकी अवस्था बताएगी, और ये जलीय होगा विद्यार्थियों। इसका बाकायदा विद्यार्थियों एक क्रियाकलाप भी है। ओके, जो नीला थोथा होता है ना कॉपर सल्फेट, उसमें यदि हम जस्ते की रॉड डाल दें तो जो नीला थोथा का रंग नीला होता है वो लाइट कलर होने लगता है विद्यार्थियों, हल्का हो जाता है, और जस्ते के ऊपर लाल भूरे रंग की एक परत आ जाती है। क्लियर है, तो इससे ये समझ में आ रहा है विद्यार्थियों, जो जस्ता है जिंक है वो कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को वहां से विस्थापित कर रहा है। ओके, जो जस्ते की रॉड के चारों ओर जमा होती जाती है। ओके, तो इस तरह से विस्थापन अपक्रिया है एक तरह से। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या कि अधिक क्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील तत्व को, अपक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, और क्या बन जाता है, धातु लवण बनता है, और धातु जो कम क्रियाशील तत्व है धातु है वो अलग हो जाती है। अगला उदाहरण हमने, अगला जो बिंदु है विद्यार्थियों लिखा है हाइड्रोजन से क्रिया। तो धातुएं जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बना लेती है। ओके, धातु हाइड्राइड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे हम एक धातु ले लें सोडियम, और इससे हाइड्रोजन की क्रिया करा दें विद्यार्थियों, हाइड्रोजन गैस की, तो ये क्या बन जाएगा, NaH, NaH। ओके, और यहाँ पे भी 2 रख दीजिए तो ये बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्राइड। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, ये आपको लिखना है। तो क्या बन जाता है, धातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर हाइड्राइड बन जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लोरीन से क्रिया हो जाएगी तो धातु क्लोराइड बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यदि हम एक धातु ले लें सोडियम और इसकी क्लोरीन गैस से क्रिया करा दें विद्यार्थियों, तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। NaCl में यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे 2 रख दीजिए और यहाँ पे भी। तो इस तरह से इनकी संख्या भी बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कॉपी में नोट करने हैं और याद भी कर लेने हैं विद्यार्थियों, जिससे कि आपके परीक्षा में जो ये प्रश्न आए जब, तो आप इसको बाकायदा फेस कर पाएं, इसको आप लिख पाएं। ओके, तो सिंपल सा मैं इसको एक बार समराइज करूं कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया तो ऑक्साइड में बदल जाएगी, जल से क्रिया तो हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगी और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ओके, और यदि हम लवण विलयन के साथ क्रिया कराएं तो यहाँ पे एक तरह से विस्थापन क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, विस्थापन क्रिया हो जाती है, और हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड और क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती है। ओके, बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, और इसे आप अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करें। ठीक है, और यदि आपको ये सारी चीज समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।